कफ ज्यादा बनता था, सांस नहीं आता था, जैसे दूध वगैरह नहीं खा पाता था पहले। इनहेलर आपको कितनी बार लेना पड़ता था, वो भी पूरे दिन भर में या 24 घंटे में? इनहेलर तो जितनी बार जीना चढ़ेगा उतनी बार लेना पड़ता था। मैं तो सोच रहा था कहीं बड़े वाले अस्थमा कहीं हॉस्पिटल से एडमिट होना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जिसका कहीं भी इलाज नहीं होता अस्थमा का ना, बाहर होम्योपैथी से ले जाओ, वहाँ पे 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नमस्कार चरण जी, कैसे हैं आप अभी? नमस्कार मैम जी, ठीक हूँ बिल्कुल। ओके। आप मुझे बताइए, अस्थमा की परेशानी कब से सफ़र कर रहे थे? 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से? 5 साल से था, पर लास्ट ईयर से ज्यादा था कुछ। कि लास्ट ईयर जब हम्म। आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया था, तब आपके शरीर में क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते थे? क्या-क्या आप महसूस करते थे? सिम्टम ये था, कफ ज्यादा बनता था, सांस नहीं आता था, बस यही दिक्कत था दो। ओके, वैसे सीने बॉडी में में जैसे, जकड़न भी हाँ वो तो टाइटनेस रहती थी। जकड़न भी महसूस होती थी, क्योंकि आपने बताया हम्म। हुआ है हमें कि सीने में जकड़न होना, सांस लेने में दिक्कत होना और खांसी और बलगम बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता था। हमारे यहाँ से हाँ, आपने बलगम ट्रीटमेंट बहुत लिया ज्यादा, है करीब चार 3 टू चार 4 महीने तक मंथ हो लिया। हाँ। गए जी, 3 टू 4 मंथ हो गए हैं हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए भारत होम्योपैथी से। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और अभी कौन-कौन से सिम्पटम जो हैं वो आपके पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं और आपको कैसा हाँ लग तो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तो मैं सारा दूध, जैसे दूध वगैरह नहीं खा पाता था पहले, खीर वगैरह, वो भी घी वगैरह वो खा पाता हूँ। अब कफ भी नहीं बनता, सांस में भी अभी मतलब कि जैसे मेरे को लगता है, पर मेरे को जैसे लगता है कि मेरे को इन्हें ले लेना पड़ेगा, उससे पहले मेरा बॉडी अपने आप ही क्योर करने लग शुरू शुरू हो जाती है, फिर लगता है कि अंदर से ठीक ओके। हो रहा हूँ। ओके, जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया था, तो उससे पहले कौन-कौन सी ट्रीटमेंट आपने लिया है और इन्हेलर आपको कितनी बार लेना पड़ता था, वो भी पूरे दिन भर में या 24 घंटे में? इन्हें तो जितनी बार जीना चढ़ेगा उतनी बार लेना पड़ता था। अच्छा, जितनी बार आप जीना चढ़ते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतनी बार आपको इन्हेलर लेना पड़ता था। हाँ। अगर अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तब तो नहीं इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही नहीं है नहीं अब नहीं, आपको? अब नहीं जरूरत पड़ रही, अब अब बिल्कुल जो आपको तो मैं तो बलगम घूम रहा नहीं हूँ। बन रहा? मेरी बलगम भी नहीं, मेरा कफ भी नहीं बन रहा। और अभी आपने बताया कि आपको 3 बजे रात को स्पेशली स्टीम लेना पड़ता था, तो क्या अभी स्टीम लेने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं जी, वो भी नहीं लेनी पड़ी। वो तो मेरे को ये नहीं पता मशीन रखी कहाँ घर पे, अब देख, अब पता नहीं कहाँ रख दी ओके, बच्चों ने बस उठा अब के। आपको इन्हेलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही स्टीम की ज़रूरत है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमने आपको कुछ डाइट वगैरह भी फॉलो करने के लिए बोला था, तो क्या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने अच्छे से डाइट फॉलो किया? हाँ, अच्छे से किया ना, क्योंकि मेरे को पता था मैं ठीक तो मेरे को होना ना। अब जैसे परहेज आपने लिखे थे ना, उसको मैं परहेज लाइट डाइट वही यूज किया मैंने। देखिए, आज आपने परहेज भी किया, प्रॉपर मेडिकेशन लिया है 3 टू 4 मंथ और रिजल्ट आपके सामने है कि जहां आप 4-5 सालों से अस्थमा से सफ़र कर रहे थे और लास्ट ईयर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आज की डेट देखिए 4 महीने में आप पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। मैं तो सोच रहा था कहीं बड़े वाले अस्थमा कहीं हॉस्पिटल से एडमिट होना पड़ेगा, पर पता नहीं बाई चांस आपका लिंक मिल गया। मैंने देखा, मैंने बुक करा है, आपके आपके डॉक्टर वहां से फोन आया कि आपकी दवाई घर भिजवा देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये तो इससे बढ़िया और अच्छा क्या होगा, क्योंकि मेरी ऐसी हिम्मत थी नहीं कि मैं ट्रैवल कर सकूं, क्योंकि ट्रैवल करता था तो मशीन साथ रखनी पड़ती थी मेरे को। ओके, और अब अगर कहीं जाना पड़ता है, अब तो मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी? नहीं नहीं, अब कहीं नहीं पड़ रही मेरे को। उन पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि हाँ, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है? आप उन पेशेंट्स को क्या मैसेज देना मैं तो चाहेंगे? मैं मेरे से अगर किसी का, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जिसका कहीं भी इलाज नहीं होता अस्थमा का ना, बाहर होम्योपैथी से ले जाओ, वहाँ पे 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, चलिए, अब आप पूरी तरीके से ठीक हैं, अपना ध्यान रखिएगा, डाइट जो भी बताई गई है, अभी उसको कुछ टाइम के लिए फ़ॉलो करिए, ठीक है? ठीक है मैम। जी, ख्याल रखिएगा और अपना। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान इन फ्यूचर कुछ करे नहीं, पर अगर होगा तो मैं आपसे ही ट्रीटमेंट लूंगा, जैसे और किसी, जैसे और भी आपकी बीमारियां ठीक करते हैं ना, इसलिए। जी, बिल्कुल, वैसे भी आपको अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर इन फ्यूचर कुछ भी दिक्कत होती है, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।